सबसे पहले तो ये जो वर्ड है पूर्व भाद्रपद, इसमें पूर्व का मतलब होता है पहले, और भाद्रपद का मतलब होता है ब्लेस्ड फीट या लकी फीट। यानी कि जैसे कि हम अगर इसको नॉर्मली देखें तो अगर किसी इंसान की हम अगर अर्थी के बारे में बात करें तो जो उस स्टार्टिंग के जो दो पाए होते हैं ना उसके, बेसिकली उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पूर्व भाद्रपद को। फिर उसके बाद इनका जो डुअल पर्सनैलिटी होता है, अंदर से तो गुस्सा दिखाई, अंदर से तो गुस्सा, और लेकिन अपने आप को बाहर से इतना काम करके दिखाते हैं कि इनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत है। स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम इनके साथ होती है। अपनी सही आइडेंटिटी को ये रिवील नहीं करते हैं। एक मास्क पर्सनैलिटी जो होती है ना, मतलब होंगे कुछ, पर्दे के पीछे कुछ है और पर्दे पर आकर कुछ और है, उस तरीके की पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। ये अगर किसी भी पेरेंट का पूर्व भाद्रपद है तो उनको अनबॉर्न चाइल्ड का कर्स लगा हुआ होता है। बेसिकली हम बोल देते हैं ना, मंगल इस घर में है या केतु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो बच्चे का मिसकैरेज हो जाएगा। अगर किसी पेरेंट का भी अगर वो कहें कि मेरे को बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना है पूर्व भाद्रपद में तो प्लेनेट नहीं है। पूर्व भाद्रपद होगा तो अनबॉर्न चाइल्ड का उनको कर्स लगा हुआ होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे या तो मिसकैरेज हो जाएगा या फिर अबॉर्शन हो जाएगा या फिर बच्चा होगा और थोड़े टाइम में ही उसकी डेथ हो जाएगी। इन लोगों को अंदर से ही एक अट्रैक्शन होगा त्रिवेणी घाट से। त्रिवेणी संगम जो होता है, ये बार बार वहां जाने के लिए बात करेंगे, या वहां जाकर जब भी ये वहां जाएंगे, लाइफ में जाएंगे तो जरूर, जब भी वहां जाएंगे इनको बड़ा सुकून फील होगा वहां जाकर। इलाहाबाद में जाकर त्रिपिंड श्राद्ध, ये इनके लिए रेमेडी है। अगर ये नहीं भी गए हैं तो इलाहाबाद में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो इनको करना चाहिए। ये मिक्सचर माना जाता है दो नक्षत्रों का, एक तो आद्रा और एक अश्लेषा, दोनों की एनर्जी इस नक्षत्र में होती है। जैसे कैंसर पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी देते हैं तो वो बहुत पेनफुल होती है उनके लिए, क्योंकि अंदर के जर्म्स को मारती है, उनको बहुत कुछ बियर करना पड़ता है अपनी बॉडी पे। लेकिन फिर उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, काफी टाइम तक के लिए कैंसर के जर्म्स मर जाते हैं। यही पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है ये पूर्व भाद्रपद के लोगों के साथ होती है। मतलब ये लोग दुख सहेंगे, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे दुख सहेंगे, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होता है। मतलब बहुत दुख पीड़ा सहने के बाद फिर लाइफ में चेंजेस इनको देखने के लिए मिलते हैं। इनको लाइफ की बहुत, मतलब इनकी लाइफ नॉर्मल फ्लो नहीं करेगी, हार्श एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ के। 180 डिग्री पे इनकी जो लाइफ होती है ना वो टर्न लेती है। अभी यहाँ थे एकदम बिल्कुल डाउनफॉल, और हो सकता है कि चाइल्डहुड में बिल्कुल डाउनफॉल देखा हो, तो जैसे ही अपनी यंग एज में आएंगे एकदम अप पे चले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमेशा इनका माइंड जो है एक अलर्टनेस में रहता है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है इनका। ये चीज लगी रहती है कि मतलब मैं कर दूं इस चीज को, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑकल्ट में इनका इंटरेस्ट होता है, और ऑकल्ट में भी बेसिकली डार्कर थीम्स जो होती है ना तंत्र मंत्र वाली, उसमें इंटरेस्ट होता है इनका। बेसिकली शमशान।
अब ये 2 हैं भाद्रपद के नक्षत्र, एक तो पूर्व और एक उत्तर। उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद ये दोनों ट्विन्स की तरह काम करते हैं। आधी कैपेबिलिटी इसमें और आधी कैपेबिलिटी उसमें ऐसे दिखाया जाता है, तो दोनों को ट्विन्स करके देखा जाता है। जैसे हमने बात की कि अर्थी के आगे के 2 पाए जो हैं वो पूर्व भाद्रपद है और पीछे के जो 2 पाए होंगे वो उत्तर भाद्रपद होगा। इस बर्थ नक्षत्र की एक थीम होती है डेथ बर्थ साइकिल। मतलब डेथ होगी, फिर दोबारा से जन्म लेना है, फिर डेथ होगी, फिर दोबारा से जन्म लेना है। और पहले के टाइम पर तो जैसे जो हमने ऋषि मुनि देखे थे, जो लोग एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे, उनका नक्षत्र ये वाला हुआ करता था पूर्व भाद्रपद। आज के टाइम पे हम कहें तो उनको स्कूल में भी अगर ये पनिशमेंट मिल जाए ना कि एक पैर पे खड़े रहो, तो वो भी हम अगर किसी को ये पनिशमेंट मिल रहा है तो सिंपली हम समझ जाएं कि उसका पूर्व भाद्रपद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी होती है इनके ऊपर। इनको हेल्थ में जो इश्यूज होंगे वो पैरों में होंगे। और एक ट्विन्स की थीम इनकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। मतलब इनकी लाइफ में कोई भी ना एक ट्विन्स जरूर होंगे, चाहे ये खुद हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे इनके बच्चे हो, कोई भी एक ट्विन्स की थीम जरूर देखने के लिए मिलेगी। इनका इलेक्ट्रिसिटी से या फायर रिलेटेड चीजों से कनेक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हो। साइंटिफिक अगर फील्ड के बारे में बात करें तो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। टाइम, स्पेस और एनर्जी, इन चीजों में काम करना। और अगर ये तंत्र मंत्र ऑकल्ट वाली लाइन में नहीं जाते हैं तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट लेंगे, छुपी हुई चीजों को खोज के निकालना। मर्डर मिस्ट्री हो गई, सीरियल किलर की कोई थीम हो गई, इस तरीके की चीजें इनको अपनी लाइफ में, मतलब ये उस चीज को, केस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेंगे। इनको पिछली जिंदगी का, पिछले जन्म का कर्मा जरूर बियर करना पड़ता है। इस टाइम पर हम जो कर सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम, कोई नई टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है उससे रिलेटेड कोई भी काम, कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं इस टाइम पर। लेकिन कोई ऑस्पिशियस काम अगर हम करना चाहते हैं तो वो इस टाइम पर नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई शादी वगैरह का कोई रिचुअल इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। इनको एक तो वही रेमेडी हो गई कि एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करें, ये मेडिटेशन भी अगर करना है तो थोड़ी देर एक पैर पर खड़े होकर करें, या फिर ये डोनेशन कर सकते हैं फायर आइटम्स की, जैसे कि लकड़ी हो गई, माचिस हो गई, या फिर हवा से रिलेटेड चीजों की, जैसे पंखा वगैरह हो गया कुछ। नेक्स्ट उत्तर भाद्रपद। एक मिनट।